हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने काफ़ी जगह जो है देखा है, और काफ़ी मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे कंसल्टेशन आती हैं। और जो भी हमारे दोस्त हैं जो सिटी में काम करते हैं और जिनके पेरेंट्स गांव में हैं और उनकी ज़मीनें गांव में हैं, वो खेती वेती करते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि हर पूरी उम्र तक वो गांव नहीं जाना चाहते। उनके बच्चे सिटी में पढ़ रहे हैं, वहीं सेटल होंगे, वहीं जॉब होंगे, और वो भी सिटी में ही सेटल होंगे। कई लोग फॉरेन में हैं, उनके पेरेंट्स गांव में हैं, यूपी, बिहार, एमपी, कहीं भी। अब वो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि तू फॉरेन छोड़ के इधर आ जा, क्योंकि अब तुझे यहाँ रहना है, यहाँ काम करना है। तो वो लड़का जिसने इतनी मेहनत करी, इतनी डिग्रियां ली, इतनी इंटरव्यू निकाले, अच्छी जगह पहुंच चुका है, तो उसको अब आते जोर लगता है। तो वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। कई लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को समझा समझा के थक चुके, और पेरेंट्स उनकी सुनते नहीं। तो अब वो कहते हैं भाई तू जो जो करना है कर ले, अब हमको मत बता, जो करना है कर ले। मतलब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई तू समझता क्यों नहीं, तो समझता क्यों नहीं बापू, क्यों नहीं समझ रहा तू, मेरी जो बातें हैं तुझे क्यों नहीं समझ आती। देखिए, इसका सिंपल सा रीजन है कि जो हम तुम्हारे बाप हैं, समझ रहे हो, डायलॉग याद है, हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हमको मत समझाइए। तो उनको पता सब है, उनको दिखता सब है कि गांव में दिक्कतें हैं, गांव में बिजली पानी खाना शायद मैनेज करना पड़ रहा है, उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। लेकिन वो फिर भी नहीं जाना चाह रहे, वो शहर नहीं जाना चाह रहे, और अपने एसेट ज़मीनें नहीं बेचना चाह रहे, क्योंकि उनको अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि वो तुम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि शायद तुम उस तरीके से उनको नहीं समझा पा रहे जो उनके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करे, बिजली दौड़ाए। जैसे एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन आपको कुछ चीज़ बेचने के लिए कैसे प्रेजेंटेशन देता है, बढ़िया सी कुछ फ्यूचर प्लान, कुछ पॉइंट्स, कुछ परसेंटेज, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें बताता है। आपको इसी तरह से अपने पेरेंट्स को ऐसा क्लाइंट समझ के प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छे से उन्हें समझाना है। तुम्हारे बाप हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। आपको एक पिक्चर दिखानी है, होलिस्टिक पिक्चर दिखानी है, जिसमें आपको अपने फ्यूचर प्लान बताने हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ही 70-80 साल में पहुंच चुके हैं और बच्चे उनको समझा समझा के थक चुके हैं, अब बच्चे कहते हैं भाई तुझे जो करना है कर ले, अब हमें अपने बच्चे देखने हैं, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, हमारी अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत रायता फैला है, उसको समेटना है। तो पेरेंट्स एक टाइम में जब उनसे नहीं मैनेज हो पाता, या उनके जो है कमज़ोर हो जाते हैं शरीर से, तब वो कहते हैं बेटा अब तू देख ले तुझे क्या करना है। तब तक बेटे की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, और बेटा कहता है मैं भी नहीं कर रहा, अब मैं भी फंस चुका हूँ इधर, अब मैं अपना देखूं या तेरे वहां आके अब मैं तेरा हिसाब किताब देखूं। और जो हिसाब किताब देखने वाली बात है, ये एक दिन में आप गांव में जाके नहीं कर सकते, इनमें महीनों महीनों लग जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें सेटल्ड होती हैं। क्योंकि गांव में ज़मीनें आपको पता है 10 लोगों के पुराने नाम पड़े होते हैं, पड़ोसी का नाम पड़ा है, बगल वाले का नाम पड़ा है, जो मर गया उसका नाम पड़ा है। तो इसकी क्लियरेंस कराना, इसको क्लियर करना, इसके पेपर क्लियर करना, इसको बेचना लीगली, ये सब बहुत डिफिकल्ट काम है। ये आप एक दिन में नहीं कर सकते। सबके सिग्नेचर लगते हैं, गवाही लगती है जिनके नाम है, और एक भी मुकर गया तो वहां आप लटक जाओगे अदालत में, और वो पहुंच गया तो आप फिर जमीन आपकी उसमें चली जाएगी, कटेरी में। तो कचहरी में, तो फिर आपको ये समझना है कि ये बहुत पेचीदा केसेस हैं। आप जब तक आपके पेरेंट्स हैं और जब तक वो आपकी पास हैं, आप जा सकते हो। आप कुछ उनको अच्छे प्लान बताकर, अच्छी चीज डील दिखाकर आप ये चीजें सेटअप करो, क्योंकि एक बार अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो आपसे ये रायता नहीं संभलेगा, नहीं संभलेगा। कहाँ कहाँ किस किस के सिग्नेचर लेते घूमोगे, और गांव में तो एक से एक आदमी जो है आपकी बात नहीं सुनने वाला, सबको पता है, अच्छा अब तू आ गया है, तेरे बाप ने तो बहुत तंग किया हमको, है वो हमें सुनता नहीं था, अब तेरी बात हम सुनेंगे, रुक तुझे नचाते हैं हम,
तेरे पास टाइम नहीं है ना, तुझे और नचाएंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो आपको और नचाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो जो भी बाहर काम कर रहा है लड़का, उसको दिखती हैं, बच्चों को दिखती हैं, माँ बाप को भी दिखती हैं। लेकिन माँ बाप अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहते, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आप पे ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो कुछ आगे लेके नहीं जा रहे चीज़। आपको उनको प्लान्स बताने हैं, कुछ डील बतानी है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या बताना है उन्हें, कैसे समझाना है, कैसे इस डेड एसेट्स को पॉजिटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे इन ज़मीनों से आप वो पैसा निकाल सकते हो जो मंथली बेसिस पे आए आपके। अभी ये जो ज़मीनें हैं वो पैसा नहीं दे रही जिससे आप एक मेड रख सकते हैं घर में, ड्राइवर रख सकते हैं, पोंछा लगाने वाली, पैर दबाने वाली, मालिश करने वाली मेड आ सकती है आपके घर में। वो ये ज़मीनें आपको नहीं दे रही अभी। वो कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कुछ आने वाली वीडियो में। और उनके मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। और आपको ही अपने माँ बाप को समझाना है, और आज सेल्समैन जाके आपको बढ़िया सी प्रेजेंटेशन देनी है। आपके माँ बाप सब समझते हैं, आपको उनको समझाना है, कॉन्फिडेंस में लेना है। ट्रस्ट का ही इशू है। वो अपना बुढ़ापा आपके चक्कर में नहीं खराब करना चाहते, पता नहीं ये कहाँ ले जाके फंसवा देगा, कहाँ मेरे पैसे डुबा देगा, और जो ये है मेरे पास ये भी हाथ से चला जाएगा। यही डर है उनको। आपको यही डर उनका दूर करना है। और आपने अगर ये डर उनका दूर किया तो वो आपकी बात मान लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है फिर। तो आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए। फ़ोन नंबर नीचे दूंगा मैं, ईमेल आईडी, उस पर मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कीजिए अपनी क्वेरीज। मैं ट्राई करूंगा उन चीज़ों को आपको कुछ गाइडेंस देने की। थैंक यू।